तो एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एंड्रॉइड वायरस के बारे में। अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत से बेहतरीन वीडियोस लाने वाला हूं। तो हम सबसे पहले देखते हैं वायरस होता क्या है, आखिर वायरस का काम क्या रहता है। वायरस हम देखते हैं, वायरस एक तरीके का प्रोग्राम होता है। मतलब कि वायरस अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, अपने आप की खुद की कॉपीज बना सकता है, आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है। मतलब कि वायरस एक तरीके से बहुत सारी वांटेड चीजें कर सकता है। और अब हम देखते हैं एंड्रॉइड वायरस के बारे में। जहां तक मुझे लगता है एंड्रॉइड में अभी तक एक भी कोई से भी ऐसे वायरस की निर्माण नहीं हो पाया है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करे, अपने आप की कॉपीज वगैरह बनाए, सिस्टम को क्रैश करे, मतलब आपके एंड्रॉइड को क्रैश वगैरह करे। इसलिए एंड्रॉइड में वायरस आने की संभावना है ही नहीं। हम मलिशियस फाइल्स हो सकती है जो एंड्रॉइड में आ जाए, यानी कि एंड्रॉइड में अगर आप कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं किसी भी अननोन सोर्स से, मान लीजिए आपने क्रोम से या गूगल से कुछ भी डाउनलोड किया और उसमें आपने कुछ भी इंस्टॉल किया, तो वो आपसे परमिशन मांग रहा है, कुछ एक्सटर्नल परमिशन मांग रहा है। मतलब कि उसको जिस चीज की परमिशन चाहिए उससे भी ज्यादा परमिशन वो मांग रहा है। दैट्स मीन्स कि वो इन्फेक्टेड है मेलवेयर से कोई से। अगर मान लीजिए आपने कैलकुलेटर इंस्टॉल किया, एक सिंपल सा कैलकुलेटर है, तो अगर आपने उसे इंस्टॉल किया और वो आपसे बहुत सी परमिशंस वगैरह मांग रहा है, मतलब कि आपसे कॉन्टैक्ट की डिटेल मांग रहा है और आपसे बहुत सारी फोटोज फाइल्स की परमिशंस मांग रहा है, कैमरे की मांग रहा है, आपके माइक्रोफोन की मांग रहा है, जीपीएस की मांग रहा है, और ये बहुत सारी परमिशंस वगैरह मांग रहा है। दैट्स मीन्स कि वो एक मालवेयर से इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि किसी भी कैलकुलेटर, सिंपल से कैलकुलेटर को कैलकुलेट करने के अलावा किसी भी चीज की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर मैं मानता हूँ अगर वो कैलकुलेटर थोड़ा हाईटेक है, मतलब थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, तो स्कैन वगैरह करने के लिए मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को वो कैमरे की परमिशन लेगा और थोड़ी बहुत फाइल्स या फोटोज की लेगा, डायरेक्ट फोटोज स्कैन करने के लिए। लेकिन इससे ज्यादा किसी भी परमिशन की उसको जरूरत नहीं है। और हम अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल की, एक ब्यूटी कैम है। मान लीजिए ब्यूटी कैम है, तो उसको आपके कैमरे की जरूरत पड़ेगी, आपके माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी और आपकी फाइल्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स कि अगर आप उसको परमिशन नहीं देते हैं तो ठीक तरीके से रन नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर इससे ज्यादा परमिशन मांग रहा है वो, जिसके कॉल डिटेल वगैरह मांग रहा है, आपसे जीपीएस मांग रहा है ऑल द टाइम वाला, तो समझ जाइए कि उसको वो ऐप भी किसी मैलवेयर से इन्फेक्टेड हो सकता है। क्योंकि एंड्रॉइड में वायरस आने की संभावना नहीं हो सकती, लेकिन मेलवेयर आने की संभावना हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप अपना फोन रूट करके रखा है, आपका फोन रूटेड है, तो उसके अंदर वायरस आने की संभावना हो सकती है। मतलब कि आपके फोन के अंदर कोई सा भी वायरस आके खुद को रिप्लिकेट कर सकता है, मतलब कि खुद की कॉपीज वगैरह बना सकता है, आपके फोन को डैमेज कर सकता है, बहुत सी चीजें कर सकता है। यही दो अंतर रहते हैं वायरस और मेलवेयर के बीच में। मेलवेयर किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर ही रहता है, जबकि वायरस ये होता है कि अगर आप किसी भी डिवाइस में वायरस आ गया तो वो पूरे कंप्यूटर को या पूरे एंड्रॉइड को, मान लीजिए रूट है, तो वो पूरे एंड्रॉइड को डिफेक्ट करेगा। और नेक्स्ट मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको किसी भी एंड्रॉइड में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस ऐप की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड में वायरस आने की संभावना हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर आपका फोन रूट है तो आपको एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर नॉन रूटेबल है तो फिर आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ एंटीवायरस रहते हैं कि जो काम करते हैं, लेकिन कुछ एंटीवायरस ऐसे ही रहते हैं, ज्यादातर एंटीवायरस ऐसे ही रहते हैं जो ऊपर ऊपर से झाड़ू घुमा देंगे, मतलब कि बहुत सारी ऐसी फेक चीजें करेंगे और आपको लगेगा आपका फोन एकदम सिक्योर है, जबकि वो इस तरीके से करते ही नहीं है। बस एकदम से आपका फोन पहले से सिक्योर रहता है। हाँ, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी एंटीवायरस रहते हैं कि वो आपके फोन के मिसबिहेव को चेक करते हैं। मतलब कि किसी भी ऐप का अगर मिसबिहेव हो रहा है, ऑटो स्टार्ट हो रहा है, वो सबकी परमिशन देखते हैं कि अगर इस ऐप ने ज्यादा ही परमिशन लेकर रखी है तो उसको भी चेक करेंगे, सब चेक करते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद ही मैन्युअली सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको किसी भी ऐप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके के एंटीवायरस की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। यार, ये मेरा सेकंड वीडियो यूट्यूब पे, प्लीज सपोर्ट करो यार, लाइक दबाओ, चम के लाइक दबाओ, ठोक दो लाइक बटन को। और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करो जिनको पता ही नहीं है कि वायरस और मेलवेयर में अंतर क्या होता है।